हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 15। तिथि है 17 नवंबर 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उचित विषम और मिश्रित भिन्न। तो भिन्न संख्याओं के बारे में हम पहली क्लास में जान ही चुके हैं। आज देखेंगे उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होती हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि भिन्न जो है वो संपूर्ण का हिस्सा होती है, यानी 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि हमने एक पूरी चीज़ की यानी किसी एक वस्तु के 3 बराबर हिस्से किए और उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हमने ले लिए। इसी प्रकार 1/9 में हमने कितने हिस्से किए? कुल हमने बराबर 9 हिस्से किए और 9 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने ले लिया, तो उसका मतलब हो गया 1/9। तो ये जो भिन्न है, यहाँ पर हमें पता है ऊपर वाला जो नंबर है वो होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर। तो जब हमारे पास हर अंश से बड़ा होता है या फिर हम ये कहें कि अंश जो है वो हर से छोटा होता है, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है, जैसे 5/8, 7/9, 8/11 आदि। अब विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न क्या होगी जब अब हमने देखा कि अंश जो है वो हर से छोटा है, लेकिन अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या ये संभव है? अब ये 3/2 ये भी एक भिन्न संख्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने किसी वस्तु के 2 बराबर हिस्से किए और उसमें से 3 हिस्से ले लिए। तो ये पॉसिबल है कि हम वस्तु के टुकड़े तो 2 कर रहे हैं और 3 टुकड़े हम ले रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 में से 3 हिस्से ले लिए जाएं। तो ऐसी जो भिन्न होती है जिसमें हर अंश से छोटा होता है, यानी अंश बड़ा है हर छोटा है, उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। जैसे 3/2, 8/5, 9/7। अब आप कहोगे कि जब चीज़ के उतने टुकड़े किए नहीं तो हम ज़्यादा कैसे ले लेंगे? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम समझते हैं एक उदाहरण से। अब यहाँ हमें दिया है कि सीमा, रीमा, राहुल के पास 4 सेब हैं। वे इन चारों सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? अब 4 बराबर हिस्से करने हैं हमें, 3 बराबर हिस्से, क्योंकि सीमा, रीमा और राहुल हैं। 3 लोग हैं और 4 सेब हैं, तो 4 सेब यानी 1, 2, 3 और ये 4 सेब हो गए। तो सबसे पहला काम तो एक सेब जो है ना, एक सीमा को दे देंगे, एक रीमा को दे देंगे और एक दे देंगे हम राहुल को। ठीक है, ये 3 तो हो गए। अब बचा हमारे पास एक सेब, तो इस एक सेब के हम कितने टुकड़े करेंगे? 3 बराबर टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़ा हर बच्चे को दे दिया जाएगा। यानी एक सेब तो उन्हें पूरा मिला और एक सेब में से उन्हें 1/3 हिस्सा मिल गया, यानी 1 और 1/3। एक सेब पूरा मिला और चौथा सेब जो बच गया था उसके 3 बराबर हिस्से करके 1/3 हिस्सा हर बच्चे में दे दिया गया। तो इसका मतलब सीमा का हिस्सा हो गया 1 सही 1/3, रीमा का भी 1 सही 1/3 और राहुल का भी 1 सही 1/3। और वैसे देखें तो क्या होगा हमारे पास कि हमने 3 हमारे पास लोग हैं जिसमें हमने 4 हिस्से ले लिए। तो हम 3 में से 4 हिस्से थोड़ा ना ले रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने 4 सेबों को 3 बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये हो गया हमारा विषम भिन्न और इसी को हम मिश्रित रूप में, ये जो हमारा रूप है ये है मिश्रित, जिसमें हमारे पास एक पूर्ण संख्या भी है और एक भिन्न संख्या भी है, यानी उनका मिक्स है, मिश्र रूप है। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के क्या नियम है हमारे? तो उसके नियम है, सबसे पहला काम पूर्ण संख्या को हर से गुना करो। प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ें, दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखें। यानी अब जैसे हमारे पास है 2 सही 1/9, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को करना है गुणा। तो 9 दूनी कितना आ गया, यहाँ पर 18 आ गया इन्हें गुणा करके। इस 18 में हमें इस 1 को जोड़ देना है, पहले गुणा फिर जमा। 18 और 1 कितना हो गया, 19 और बटे में हमारे 9 ही रहेगा। यानी हमें घड़ी घुमानी है। किस तरह से घड़ी घुमानी है? हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारी घड़ी को और ऐसे ले जाएंगे,
यानी इन दोनों के बीच में गुणा और फिर जमा। याद रहेगा, घड़ी की सुई घुमाते समय पहले गुणा फिर जमा, और हर वही का वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा कि मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो अब आ गए हमारे प्रश्न की आओ करें। अब हमने सीख लिया मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न। तो अब सबसे पहले निम्न में से उचित भिन्न पहचानो और उन्हें गोला लगाओ। तो उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से छोटा होगा कि बड़ा? छोटा होगा, शाबाश। तो अब देखो 6/7, तो ये हो गई उचित भिन्न। 8/9, ये भी हमारी क्या है? उचित भिन्न। 11/5, तो अंश तो हर से बड़ा है, यानी ये विषम भिन्न है। 4/9, 3/5, 5/7, 9/5, यहाँ 9 जो है क्या है? हर से बड़ा है, यानी ये विषम भिन्न है। हो गया प्रश्न 1 हल। अब देखें प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 में कहा निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। तो तरीका हमें पता है, हमें क्या करना है? हमें अपनी घड़ी की सुई घुमानी है। तो घड़ी की सुई यानी ऐसे घूमना है हमें। तो पहले करेंगे इन्हें गुणा। 3 दूनी 6, तो हमारे पास यहाँ तक उत्तर आ गया 6। इस 6 में जोड़ना है हमें 1, यानी 2 1/3। इन दोनों को गुणा किया, मिला 6। इस 6 में जोड़ना है हमें किसे? 1 को। तो उत्तर क्या आ गया? 6 और 1 7, और बटे में कौन है? 3। अब अगला है 7 सही 2/9, यानी 7 और 2/9। घड़ी घुमाएं तो ये गुणा 9 सत्ते 63, यानी यहाँ तक उत्तर आ गया 63। और इसमें अब जमा करना है हमें 2 को। तो जमा किया 63 और 2 65, और बटे में कौन है? 9। तो उत्तर आ गया 65/9। हो गए प्रश्न हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास करना है हमें अपनी NCERT बुक से। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।